ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरोर्कृपा। मैं बाबा विश्वनाथ एवं माता अन्नपूर्णे की नगरी काशी की धरती से जितने भी दोस्त ऑनलाइन एवं ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, सभी दोस्तों का स्नेह बंधन। तो दोस्तों आवे नित्य की भांति क्लास चालू हो गए। दोस्तों आज हम लोग गोचर प्रकरण पढ़ेंगे। आज हम लोग गोचर प्रकरण पढ़ेंगे। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, आप जो पंचांग में देखते हैं ना, आप जो पंचांग में देखते हैं वह जो चक्र बना रहता है या फिर सूर्य चंद्र मंगल बुध जो स्पष्ट किया रहता है, उसी को गोचर प्रकरण कहते हैं। उसी को गोचर प्रकरण कहते हैं। तो हमें उसमें ये जानना है कि सूर्य लग्न में रहते हैं तो क्या फल देते हैं, सूर्य द्वितीय भाव में हो तो क्या फल देते हैं, तृतीय भाव में हो तो क्या फल देते हैं, हमें आज ये जानना है। दोस्तों गोचर प्रकरण का पहला एवं दूसरा श्लोक देखेंगे, ये क्या लिखे हैं। अस्थानम जन्मनि नास्ये दिवा दिनकरः कुर्यात् द्वितीये भयम् दुश्चिकीर्ष्यमातनोति हिबुके मानक्षयं यच्छति दैन्यं पंचमगः करोति रिपुः षष्ठीरथः सप्तमे पीडामष्टमगः करोति पुरुषं कान्तिक्षयं धर्मगः कर्म सिद्धि जनकस्तु कर्मगौ वितलाभकृद थाय संस्थित द्रव्यहानि निता महापदम गच्छति वेगतो दिवाकरः। दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि सूर्य प्रथम भाव में बैठा हो तो क्या फल प्राप्त होता है। सभी लोग बोर्ड की ओर देखेंगे। दोस्तों ये जानना अति आवश्यक है कि ग्रहों का गोचर फल क्या होता है। अगर सूर्य अष्टम में बैठा हो तो क्या फल देता है, नवम भाव में बैठा हो तो क्या फल देता है, ये जानना अति आवश्यक है। आप श्लोक संख्या 1 व 2 गोचर प्रकरण का श्लोक प्रथम व द्वितीय। अब दोस्तों पहले यहाँ पे
आप चक्र बना लें ताकि समझने में आसान हो। ये आपका चक्र हो गया दोस्तों, ये देखिए ये चक्र हो गया है। इसको बनाइए अभी। ये आपका चक्र हो गया। ये आपका चक्र हो गया। अब आइए इसमें संख्या बिठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये चक्र बन गया दोस्तों। अब इसको ये जानिए कि जो पहला स्थान है इसको लग्न कहते हैं, जो प्रथम स्थान है उसे लग्न कहते हैं। तो आप लग्न से क्या देख सकते हैं? लग्न से आप क्या देखेंगे? तो लग्न से वह व्यक्ति देखा जाता है जिसका जन्म हुआ है, वो कैसा होगा, लंबा है, नाटा है, गोरा है, काला है, ये यहाँ से देखा जाएगा लगन से। ये द्वितीय भाव हो गया, ये द्वितीय स्थान हो गया और इसको धन स्थान भी कहते हैं। द्वितीय स्थान को धन स्थान भी कहते हैं। इसलिए हम इस स्थान से धन कैसा प्राप्त होगा, धन का नुकसान होगा, धन की हानि होगी, धन कैसे प्राप्त होगा, धन किसके माध्यम से प्राप्त होगा, बंधु बांधव यह सब द्वितीय स्थान से देखा जाता है। द्वितीय स्थान अर्थात धन स्थान, धन भाव, इसे धन भाव भी कहते हैं। आगे बढ़िए। इसे हम एक सामान्य ढंग से आपको समझा रहे हैं। हाँ, क्योंकि जो जो क्लास आगे बढ़ता जाएगा ये विस्तार से इसको हम समझाएंगे। और अगर हम शुरुआत में ही विस्तार कर देंगे तो समझने में कहीं कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पढ़ें, जितना समझ में आवे, जितना दिमाग में घुस जाए उतना ही पढ़ना चाहिए। आइए अब ये तृतीय स्थान में आ जाइए। ये तृतीय स्थान है, इसे कहते हैं सहज स्थान, इसे कहते हैं सहज भाव। दोस्तों, तृतीय स्थान से ये देखा जाता है कि यह जातक कैसा पराक्रमी होगा, पुरुषार्थी होगा कि आलसी होगा, इसके कितने भाई होंगे, भाई से इसको सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वहां से देखा जाता है। अब आइए, ये है चौथा स्थान, ये है चौथा स्थान अर्थात सुख भाव, इसे सुख स्थान कहते हैं।
इस जगह से ये देखा जाता है कि व्यक्ति सुखी है कि नहीं है, कितना सुख इसको प्राप्त है। और इसी चौथे स्थान से माता का सुख देखा जाता है कि मातृ सुख इसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता का सुख कितना मिलेगा। और फिर इसी चौथे स्थान से वाहन का सुख देखा जाता है। वाहन, हाँ, इसके कितने वाहन हैं, ये वाहन का सुख प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये वाहन का सुख भोगेगा कि नहीं भोगेगा, ये चौथे स्थान से देखा जाता है। और मकान, जमीन जायदाद, हाँ, इसके भाग्य में मकान है कि नहीं है, मकान है तो कब तक मकान प्राप्त होगा, कब तक यह मकान बना पाएगा, ये सब चौथे स्थान से देखा जाता है। पांचवा स्थान आ जाइए। पांचवा स्थान विद्या स्थान है। पांचवा भाव विद्या भाव है। इससे यह देखा जाता है कि यह जातक किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा, यह जातक कौन विषय में सफलता प्राप्त करेगा। और संतान भी वहीं से देखा जाता है, पंचम भाव से। संतान सुख है कि नहीं है, बेटा इसको होगा या बेटी होगी, हाँ, इस तरह से सभी का स्थान अलग अलग है। छठा स्थान है शत्रु स्थान, हाँ, शत्रु आपके प्रबल होंगे, कमजोर होंगे, रोग कैसा होगा जीव को, ये जातक रोगी होगा, निरोग होगा, इससे अपने मामा से कितना सुख मिलेगा। और ऋण कर्ज, क्या कर्ज से मुक्ति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सब चीजें छठे स्थान से देखा जाता है। अब आइए सातवें स्थान। सातवें स्थान से पत्नी, पत्नी कैसी मिलेगी और साझेदारी कैसी चलेगी। आठवां स्थान हो गया मृत्यु स्थान, आयु मृत्यु। और आंख, आंख में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यहीं से देखा जाएगा। प्लस में नौवां स्थान, ये नौवां स्थान वो भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है। 10वां स्थान पिता स्थान है, हाँ, राज स्थान है। सरकारी नौकरी इसको लगेगी नहीं, कितना लगेगी, इसको गवर्नमेंट जॉब कब तक मिल जाएगी, ये सब 10वां स्थान से देखते हैं। 11वां स्थान वो लाभ स्थान है, कितना लाभ प्राप्त करेगा, कितना नुकसान करेगा, ये धन कैसे कमाएगा, किस रास्ते से कमाएगा। और फिर एक 12वां भाव है, बच गया। 12वां भाव जो है वो व्यय स्थान है, खर्च स्थान है, हाँ, खर्च इसका कितना है। और बाई आंख, बाई आंख भी व्यय स्थान से देखा जाता है। तो आज हम ये जानिए, अगर सूर्य प्रथम स्थान में हो, अगर सूर्य प्रथम स्थान में हो तो क्या फल प्राप्त होता है। दोस्तों, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10,
11 और 12। उसको ये भाव हो गया 1 2 3 4, ये भाव यहाँ दिए हुए हैं, ये समझने में आपको आसानी होगी। यहां से आइए